तू चीखती है, तेरे आंसुओं को हथियार कहा जाता है। मैं रोता हूँ और मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आज विशेष चर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो समाज में अनदेखा और अनसुना है। आज का विषय है, क्या भारत में पुरुष आयोग की स्थापना उतनी ही जरूरी है जितनी महिला आयोग की। आप सोच रहे होंगे कि पुरुष आयोग की क्या जरूरत है। पुरुष तो जन्मजात ताकतवर होते हैं, समाज का मजबूत कंधा होते हैं, मगर सोचिए जब कंधे ही टूटने लगे तो बोझ कौन उठाएगा। अतुल सुभाष की कहानी एक त्रासदी है या समाज के लिए आईना। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने 9 दिसंबर को अपनी जान लेने से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा और 81 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। ऐसा कहा जाता है कि अतुल की पत्नी और उनके परिवार ने उन पर झूठे केस दर्ज करवाए। अब जरा ध्यान दीजिए, आरोप क्या थे। पहला आरोप था दहेज उत्पीड़न का, दूसरा अप्राकृतिक यौन संबंध और तीसरा हत्या का आरोप। आरोप सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अतुल दिन में एआई इंजीनियर और रात में किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म के विलेन हुआ करते थे, लेकिन उनकी पीड़ा इससे कहीं अधिक थी। कोर्ट ने उन्हें 40,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। अब एक आम इंजीनियर की तनख्वाह से अगर आप 40,000 रुपए का गुजारा भत्ता लेने लगेंगे तो वो खाएगा क्या और बचाएगा क्या। आप तो ऐसा लग रहा है कि आप उससे बहुत बड़ा दान मांग रहे हैं। अतुल ने अपनी वीडियो में कहा कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मेरा अंतिम संस्कार मत करना। अब आप सोचिए कि एक आदमी जो अपना घर, अपनी नौकरी और अपना आत्मा खो चुका है, उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद सिर्फ उसकी मौत के बाद ही क्यों थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अतुल की कहानी बस एक अपवाद है तो जरा ये भी सुनिए। पहली बात, 2022 में 1.22 लाख पुरुषों ने आत्महत्या की, जो विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की दर से महिलाओं की दर से तिगुना थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण आत्महत्या कर ली। उसके बाद NFHS 5 सर्वे के अनुसार 10% महिलाओं ने माना कि उन्होंने अपने पति पर हाथ भी उठाया है। जरा कल्पना कीजिए, अगर इन आंकड़ों को आप जेंडर उलट होता तो क्या समाज का रवैया भी उलट जाता? क्या यही रवैया होता? पुरुष आयोग का विचार सुनते ही लोग हंसने लगते हैं। पुरुष आयोग, अबे पुरुष को आयोग की क्या जरूरत। पुरुष तो वैसे भी सारे फैसले खुद ब खुद करते हैं, आयोग तो बेकार की बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी के थप्पड़ों और कोर्ट के आदेशों के बीच पिस रहा है उसे आयोग की जरूरत थोड़े होगी, वो तो सुपरमैन है। अतुल की कहानी पढ़कर लगता है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की असली मतलब आपको जानना हो, समझना हो, तो भारतीय कोर्ट में किसी पुरुष को खड़ा कर दीजिए, वहां वो केवल जी हुजूर बोल सकता है। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर #मेन2 ट्रेंड करने लगा। मेन2 का मतलब है कि पुरुषों के खिलाफ झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप और घरेलू हिंसा के मामलों पर ध्यान देना। बॉलीवुड अभिनेता करण ओबराय को झूठे यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन तब तक उनकी इमेज, उनका करियर, उनका आत्मसम्मान सब कुछ खत्म हो चुका था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष आयोग की मांग को खारिज किया और खारिज करते हुए कहा कि आप केवल एक तरफा तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये भी क्या एक आयरनी है कि एक तरफा तस्वीर है। अगर एनसीआरबी का डेटा, आत्महत्या के आंकड़े और झूठे केस के उदाहरण क्या कहते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। क्या पुरुष आयोग की जरूरत है कि नहीं? पुरुष आयोग का गठन न केवल पुरुषों की समस्याओं को उठाने का माध्यम बनेगा, बल्कि ये समाज में संतुलन भी लाएगा। जब महिलाएं घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं तो पुरुषों को भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। अगर महिला आयोग में समाज में बदलाव ला सकता है तो पुरुष आयोग भी जरूरतमंद पुरुषों को न्याय दिला सकता है। अब मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या पुरुष आयोग की मांग समाज के लिए जरूरी कदम है या सिर्फ यह एक मीम बन के रह जाएगा? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो, मुझे भी हक चाहिए इंसाफ का। तो सोचिए, समझिए और अपनी राय हमसे जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नए सेगमेंट में, नए कार्यक्रम में आपसे नए टॉपिक पर बात करूंगा। इस विषय पर आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइएगा। नमस्कार,
धन्यवाद।